हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा पिलाकर 15 साल की छात्रा के साथ बलात्कार। आरोपी ने पीड़िता का अश्लील वीडियो और फोटो भी किया सोशल मीडिया में वायरल। एसएसपी ने कहा जल्द होगी गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को दी जाएगी सुरक्षा। नाका नंबर 5 कोतवाली चौक स्थित वर्ल्ड बुक ऑर्गेनाइजेशन संस्था ने किया बड़ा फर्जीवाड़ा, छात्रों से ठगे पैसे, जमकर बवाल। कुशेश्वर स्थान के सुल्तानपुर गांव में लगी भयानक आग, दर्जनों घर जलकर खाक। और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग की मान्यता पर ग्रहण, कार्यरत शिक्षक कर्मियों के वेतन पर भी संकट। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, बहु विश्वास परिवार का। 10 लाख छात्रों की सफलता का साथी, 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, एसएससी, सीए, सीएस एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह, शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट, बंगाली टोला, लहेरियासराय, दरभंगा। डायल करें 880949 1122। कपड़ों के जाने पहचाने ब्रांड अग्रवाल ड्रेसेस, मेंस टच और अग्रवाल साड़ीज की नई पेशकश, अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लालबाग, दरभंगा। ब्लैकबेरी और मान्यवर के एक्सक्लूसिव शोरूम, शर्ट पैंट, सूट, कोट, ब्लेजर, बंडी, टाई, बेल्ट एवं एसेसरीज के साथ शेरवानी, इंडो वेस्टर्न कुर्ते, दुपट्टा, पगड़ी तथा दूल्हे के आभूषण। अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लालबाग, दरभंगा। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, आईआईटी, जेईई फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान, साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक, दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल, बोर्ड, एनटीएसई, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available, also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271 512141. In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal. कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर लड़की के साथ किया बलात्कार। खबर दरभंगा से है। मैट्रिक फेल एक 15 वर्षीय छात्रा के साथ पहले एक लड़के ने दिखाई अपनी सहानुभूति, फिर की उसकी मदद।
परीक्षा पास करने के बताए तरीके और जीत लिया लड़की का विश्वास, फिर दे दिया धोखा। कोल्ड ड्रिंक में मिलाई नशीली दवा और लड़की के जिस्म के साथ खूब खिलवाड़ किया। लड़की की अश्लील तस्वीरें उतारी, वीडियो उतारा, फिर कर दिया उसके साथ बलात्कार और डाल दिया लड़की की तस्वीर सोशल मीडिया पर, कर दिया उसे वायरल। लड़की ने की पुलिस से शिकायत, तो पुलिस ने लड़की को इलाज के लिए दरभंगा अस्पताल भेजा। आरोपी लड़के की है अब पुलिस को तलाश। मामला बिहार के दरभंगा जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 15 वर्षीय लड़की को कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा पिलाकर बेहोश कर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। इस संदर्भ में बहेड़ी थाना क्षेत्र के भगवतीपुर गांव निवासी पीड़ित लड़की के पिता ने बहेड़ी थाना क्षेत्र में मामला दर्ज कराया है और इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लड़की की मेडिकल जांच कराई है और उसके साथ ही पुलिस आरोपी लड़के को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। पीड़िता के पिता ने बताया कि उसकी बेटी बहेड़ी बाजार से सामान लेकर घर के लिए ऑटो का इंतजार कर रही थी। इसी बीच उक्त आरोपी अपने मोटरसाइकिल से लड़की को कहा कि वो अपने मामा के घर भगवतीपुर जा रहा है, चलो तुम्हें वहां पहुंचा देंगे। जब शंकर लोहार चौक के पास आया तो कहा कि हम दवा लेकर दुकान से आ रहे हैं। इसके बाद दोनों हाथ में कोल्ड ड्रिंक लेते आया और एक उसकी बेटी को पीने के लिए थमा दिया। पीने के कुछ देर बाद वह बेहोश हो गई और अब उसे अपने मामा के घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब उसे होश आया तो वह अपने आप को नग्न अवस्था में देखकर हैरान हो गई। जब वह रोने लगी तो उसे धमकाया कि यदि ये मामला पुलिस के पास गया तो तुम्हारी फोटो खींच ली गई है, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। जब पीड़ित परिवार न्याय के लिए आवेदन देने पहुंचा, इसके बाद आरोपी ने फोटो और वीडियो को वायरल कर दिया। इस पूरे मामले में एसएसपी मनोज कुमार ने कहा कि जल्द सभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाएगी। युवक और युवती दोनों पड़ोसी हैं, पूर्व परिचित हैं। युवती ने मामला दर्ज कराया है, युवक के गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है और हम लोग गंभीर अनुसंधान कर रहे हैं, शीघ्र रिजल्ट आएगा। सर, चूँकि पीड़ित पक्ष बहुत घबराया हुआ है, चूँकि उसका कहना है कि लोग दबंग हैं और वीडियो भी सर वायरल हो गया है सर उसका। उसे फोटो बाहर किया है उन लोगों ने और पुलिस है जो पूरा प्रोटेक्शन उसको देगी और जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। लड़के के अलावा उसके परिजन जो कि पड़ोसी है उनको भी नामजद किया गया है, उन्होंने गिरफ्तारी का आदेश दिया है। फर्जीवाड़े का आरोप लगाकर छात्रों ने काटा बवाल। कोतवाली चौक दरभंगा के पास स्थित वर्ल्ड बुक ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्था पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए सैकड़ों छात्रों ने बवाल काटा। उन लोगों ने नौकरी के नाम पर करीब 5000 छात्रों से पैसे वसूलने का आरोप लगाते हुए कोतवाली चौक को जाम कर दिया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस जाम हटा सकी। छात्रों ने बताया कि संस्था ने 1500 रुपए प्रत्येक छात्रों से लेकर उन लोगों का निबंधन किया था। उन लोगों को एक नॉवेल दी गई थी जिसे उन लोगों को ट्रांसलेट करने को कहा गया था। प्रति पन्ना उन्हें 14 रुपए का भुगतान करने का आश्वासन दिया गया था। आज जब वे भुगतान लेने गए तो देखा कि ताला लगाकर वहां से सभी लोग फरार हो चुके हैं। छात्रों का आरोप है कि संस्था के लोग उन्हें चूना लगाकर भाग चुके हैं। इस संबंध में छात्रों ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। वहीं दरभंगा पुलिस की माने तो फर्जी संस्थानों के ऊपर दरभंगा पुलिस द्वारा सघन अभियान चलाया जाएगा और ऐसे कंपनी या संस्थान खोलने वाले लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसके बारे में जो जानते हैं, अब एक ही रास्ता है। लगभग में सर
यह अमाउंट लगभग अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि जिस समय मैं आया तो उस समय लगभग 4000 कैंडिडेट हो चुके थे। उसके बाद सर लगभग मैं 3 दिन के बाद आ रहा हूँ कि मैं अपने काम ले लूँगा। उस समय बुक्स अवेलेबल नहीं थे, पेपर्स अवेलेबल नहीं थे। आज आकर देख रहा हूँ तो सर कंपनी में ताले लगे हुए हैं और ये कैप्टन जो आपका कम्प्लेक्स है नाका नंबर 5 में अवस्थित है, यहाँ पर आकर देख रहे हैं तो यहाँ पर ताला लगा हुआ है और हम लोग यहाँ पर आवाज़ उठाए हैं, बात करने गए हैं मालिक तो कंपनी के वहाँ चलिए बिल्डिंग किसके है, तो वहाँ से कुछ लोगों ने बिल्डिंग के अंदर से बांस से जो है स्टूडेंट को बांसों से मारा भी है, जिसका हम लोगों ने कैमरा नहीं ले सका है और बहुत बुद्ध से पीट भी दिया 1-2 लोगों को। अच्छा हुआ कि सभी भाग गए और बच गए कुछ स्टूडेंट, और बहुत ऐसे मारा जा रहा है। कितना दिन से काम कर रहे थे यहाँ पर जब मैं गया ऑफिस में पूछा कि क्या बेस्ड है आप लोगों का, तो उन्होंने बताया कि यह महाराष्ट्र की कंपनी है, 2014 चल रही है और यह यहाँ पर 6 महीने से काम कर रही है। अब बेशक आपको पैसे मिलेंगे, सबको पैसे मिल रहे हैं, तो मैंने कहा विश्वास मैं कर सकता हूँ, कहाँ बेशक कर सकते हैं। तो सर मैंने ले लिया और लेने के बाद ये हालत है। आग लगने से दर्जनों घर जलकर हुए खाक। कुशेश्वर स्थान प्रखंड के सुल्तानपुर गांव में बीती रात अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते आग की लपटों ने दर्जनों घर को अपने आगोश में ले लिया। आग लगने के कारण पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सारे ग्रामीण एक साथ मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं और दर्जनों घर जलकर खाक हो गए। आग लगने की खबर के मिलते ही एसडीओ ब्रजकिशोर लाल ने दमकल को सुल्तानपुर भेजा, परंतु आग लगने के 1 घंटा बाद भी दमकल की गाड़ी घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाई है और जब तक पहुंची तब तक सभी चीजें जलकर खाक हो चुकी थीं। हालांकि इस अगलगी में अभी तक किसी प्रकार के किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। भाई गुफा पर चढ़ को शिक्षा शास्त्र के विभाग की मान्यता पर लगा ग्रहण। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के दिल्ली मुख्यालय से मान्यता पुनर्बहाली का आदेश जारी होने के 4 माह बाद भी ईस्टर्न रीजनल कमेटी भुवनेश्वर से मान्यता प्राप्त संबंधी पत्र जारी नहीं होने से संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग पर खतरा मंडरा रहा है। इस साल विभाग में नामांकन के आसार लगभग समाप्त हो चुके हैं। ऐसे में तय है कि इस साल विश्वविद्यालय को 95 लाख रुपए का नुकसान होगा। इसके साथ ही शिक्षा शास्त्र विभाग में कार्यरत 16 शिक्षकों व 6 शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। चूंकि यह विभाग स्ववित्त पोषित योजना के तहत संचालित है, ऐसे में छात्रों के नामांकन से प्राप्त शुल्क से ही शिक्षक व कर्मियों का भुगतान भी किया जाता है। जब नामांकन ही नहीं होगा तो इन शिक्षा कर्मियों को भुगतान कैसे होगा? विश्वविद्यालय प्रशासन इस सवाल से परेशान है। बता दें कि इस साल से बीएड में नामांकन की प्रक्रिया बदल चुकी है। अब सूबे के सभी विश्वविद्यालयों में बीएड का नामांकन राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होना है। इसके लिए संस्कृत विश्वविद्यालय को लेकर अलग मापदंड रखे गए हैं, लेकिन प्रवेश परीक्षा 15 जुलाई को संपन्न हो चुकी है। इससे अब संस्कृत विश्वविद्यालय में नामांकन के आसार पूरी तरह धूमिल नजर आते हैं। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन अभी भी उम्मीद लगाए है कि कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। दरअसल नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के ईस्टर्न रीजनल कमेटी ने विभाग के संचालन में नियमों का पालन नहीं होने का हवाला देते हुए 23 अक्टूबर 2017 को नए सत्र में नामांकन पर रोक लगा दी थी। कमेटी के इस निर्णय के विरुद्ध विभाग ने एनसीटीई के दिल्ली मुख्यालय में अपील की थी। इसकी सुनवाई के बाद नामांकन पर रोक के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। विभाग की ओर से विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम मिश्रा एवं सीसीडीसी डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी ने पक्ष रखा, जिसे एनसीटीई ने माना और कमेटी के आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही विभाग को निर्देशित किया गया कि सारे संबंधित दस्तावेज
आदेश जारी होने के 15 दिनों में ईस्टर्न रीजनल कमेटी को भेज दिए जाएं। विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम मिश्रा ने 28 मई को ईस्टर्न रीजनल कमेटी के समक्ष दस्तावेजों की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई थी। इसके बाद विभाग से सभी फैकल्टी की लिस्ट 21 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया, जिसे 15 दिनों में ही विभाग ने उपलब्ध करा दिया। इसके बाद विभाग की निगाहें एनसीटीई की 2 से 3 जुलाई को होने वाली बैठक पर टिकी थी। बैठक तो हुई, लेकिन उस बैठक में संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग की मान्यता पुनर्बहाली के एजेंडे पर चर्चा नहीं हो सकी। वहीं कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा ने कहा कि अभी भी उम्मीदें बची हुई हैं। एनसीटीई से लगातार संपर्क किया जा रहा है और उधर से भी सकारात्मक संदेश मिले हैं। उम्मीद है कि हमें मान्यता संबंधी पत्र जल्द उपलब्ध हो जाएगा। अभी प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों से विकल्प मांगे जाएंगे, तब तक हमें पत्र मिलने की उम्मीद है। कैसे काम चलेगा? दुखद पहलू है एनसीटी का कि वो निजी संस्थान जितने हैं उनके लिए उनको कोई गड़बड़ी नहीं दिखलाई देती है, लेकिन वो सरकारी संस्थान जहाँ पर एक नियम के तहत सब कुछ संचालित होता है वहाँ पर उसे सब कुछ गड़बड़ी ही दिखलाई देता है। अच्छी बात है, आप रेगुलेटरी बॉडी हैं, आपको दिखलाई देना भी चाहिए, लेकिन जब कागज उपलब्ध करा दिया तो आज 100 विद्यार्थी इस क्षेत्र का, इस संस्कृत अनुरागी विद्यार्थी इससे वंचित हो रहा है। उस पर भी जब वो समय पर उपलब्ध करा दिया था तो उस पर उसे ध्यान देना चाहिए। एक यह बात है। विश्वविद्यालय की ओर से गड़बड़ी हुई कि आप देखते होंगे कि हर सीनेट की बैठक में मैं इस बात को उठाता था कि वो दिन दूर नहीं है जब एनसीटी की गाज हम पर गिरेगी, और पूर्व के प्रशासन कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया और उसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसका नतीजा हुआ कि आज हमारे 100 संस्कृत अनुरागी शिक्षक प्रशिक्षण से वंचित होने की स्थिति में। बीएड डिपार्टमेंट चलाने के लिए जितने शिक्षक की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार के एफडी की आवश्यकता होती है, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता हो, सारे हमारे पास उपलब्ध हैं और इसकी सूचना हमने एनसीटीई को लिखित रूप में दी हुई है। एनसीटी के हेड ऑफिस ने इस प्रतिबंध को प्रयास किया हुआ है। जो चिट्ठी हमारे पास है वो उसकी कॉपी हमने राजभवन को भी उपलब्ध कराई हुई है। आप कहेंगे तो आपको भी उसकी चिट्ठी मिल देगी। बावजूद इसके एनसीटी के रीजनल ऑफिस ने वेबसाइट से विड्रॉन शब्द को नहीं हटाया। हमारे विभागाध्यक्ष वहाँ गए, उनसे मिलने पर उन्होंने कहा कि आप आज की तारीख में सारे टीचर्स का एफिडेविट दीजिए। उसे भी ससमय उनको उपलब्ध कराया दिया। आज तक उसे एजेंडा में नहीं रखा गया, ऐसा सुना है। 100 सीट है और बिहार में जितने बीएड कॉलेजेस हैं उनमें से सबसे कम फीस हमारे यहाँ। तो इसलिए हमारी तो समस्या है कि अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो हमने जो 16 शिक्षक रख रखे हैं उनको भुगतान कहाँ से करेंगे। प्रेमचंद जयंती सांस्कृतिक प्रतियोगिता 2018 का आयोजन किया गया। लिखित परीक्षा आयोजित हुई एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा में। प्रेमचंद जयंती समारोह समिति दरभंगा के बैनर तले आयोजित इस प्रतियोगिता में पूरी टीम लगातार मेहनत करती नजर आई और काफी संख्या में विद्यार्थियों ने अपने अपने विषयों में पेपर लिखे। ये आज प्रेमचंद जयंती समारोह समिति के तत्वाधान में शिशु वर्ग से लेकर के स्नातक तक छात्र छात्राओं के बीच भाषण, गीत, कविता, चित्रांकन, न्यूज ये आदि विधाओं में प्रतियोगिता आयोजित करते हैं, ताकि अभी जिस तरह से समाज में शिक्षा, संस्कृति, नीति, नैतिकता में ह्रास हो रही है,
साहित्य के प्रति छात्रों का रुझान घट रहा है और अपसंस्कृति का किस तरह से बोलबाला हो रहा है, इसके खिलाफ में एक प्रेमचंद साहित्य के जरिए एक सांस्कृतिक आंदोलन है। इसके माध्यम से हम बच्चों के बीच में सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजित करते हैं ताकि बच्चे के अंदर अपसंस्कृति के खिलाफ एक स्वस्थ सांस्कृतिक माहौल बने, साहित्य के प्रति रुचि बढ़े और समाज में हर समय जो साहित्य एक आगे कदम में रहता था, आज वह समाज के पीछे चला जा रहा है। इसीलिए हमारा प्रेमचंद जयंती समारोह समिति एक सांस्कृतिक आंदोलन के तौर पर एक साहित्यिक प्रतियोगिता आयोजित करते हैं ताकि छात्र छात्राएँ उन प्रेमचंद के जीवन संघर्षों से, उनके साहित्य से और जो उस तरह के जो साहित्यकार हैं उनके जीवन संघर्ष अपने जीवन में उतारेंगे और एक नया समाज का निर्माण कर सकेंगे। प्रेमचंद जयंती यहाँ लाल कुमार जी और हम लोगों के एक कमेटी ने इसको आयोजित करने का बड़ा संकल्प लिया था कुछ वर्ष पहले और वह उत्तरोत्तर इतना पॉपुलर और इतना विकसित हो गया है कि अब पूरे शहर के जो स्कूल हैं सब इसमें भाग ले रहे हैं। मुझे काफ़ी गर्व हो रहा है कि एक महान साहित्यकार की स्मृति में एक साहित्यिक चर्चा इसी बहाने छात्रों के बीच होती है और इससे छात्रों में साहित्यिक जागरूकता और साहित्य के माध्यम से उनके अंदर भी एक मानवता, करुणा, दया आदि जो प्रेमचंद की कहानियों में, उपन्यासों में हमको देखने को मिलता है और समाज से रूबरू होने का भी मादा हमारे छात्रों को प्राप्त होता है। ये बड़ी बात है। बिहार स्टेट सेंट्रल बैंक एम्प्लॉयज यूनियन एवं बिहार स्टेट सेंट्रल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन दरभंगा रीजनल कमेटी की आम सभा आयोजित हुई रविवार को। यानी कि 73.33% हम लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। ऐसा बात नहीं कि प्रॉफिट हम लोग नहीं कमा रहे हैं, लेकिन ये प्रॉफिट हमारा तुरंत ट्रांसफर हो रहा है। इसमें मुद्रा लोन है, अभी जो हुआ है मुद्रा लोन आप फिगर किया है उसमें है 84,686 करोड़। कुछ नहीं है। गवर्नमेंट जो सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर के पास है वहाँ से गवर्नमेंट को वसूलने की स्थिति में नहीं है, यानी कि वो भी राइट ऑफ पहुँचा रहे। तो आज की स्थिति बड़ा विषम है, मतलब बहुत ही अलग है। तो हम लोग को साथियों हम लोग को थोड़ा ध्यान से यूनियन का जो कॉल है उसको भाग लेना हो तो बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी होगी और तैयार रहना होगा कि हम लोग को स्ट्राइक करना पड़े। हो सकता है 2 दिन 3 दिन 4 दिन का स्ट्राइक हो, उसमें भी जाना पड़ सकता है। और आने वाले टाइम में धीरे धीरे 2 दिन 3 दिन 4 दिन करके स्ट्राइक होगा। गवर्नमेंट को बताएंगे नहीं अगर हमारा देखिए लास्ट हथियार है इंडिपेंडेंट स्ट्राइक। ये हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पूरे सूबे बिहार का दरभंगा क्षेत्र, जिसमें हमारा 4 जिला है और मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, वहाँ के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी और ऑफिसर के संगठन के आदमी के प्रतिनिधियों का यह बैठक है, जिसमें यह हम पीरियडिकल मीटिंग, क्षेत्रीय मीटिंग इसको कहते हैं, कर रहे हैं, जिसमें हम अपने शाखाओं में कार्यरत कर्मचारी और ऑफिसर साथियों के मुद्दों का, प्रॉब्लम का यहाँ पर आकलन करते हैं, उसको प्रबंधन से कैसे हासिल किया जाए उसके संबंध में विचार करते हैं थ्रू आवर ज्वाइंट डिस्कशन। और इसके अलावा हम समाज को बैंकिंग सेक्टर माध्यम से क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमारा भी विचार एक सेमिनार होगा जिसमें हम यह कर रहे हैं कि अभी इस समय में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो बहुत बढ़ रहा है उसको हम कैसे कर्टेल डाउन कर सकते हैं, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। और सरकार का जो मंशा है कि किसी न किसी रूप में हम बैंक को प्राइवेट सेक्टर में ले जाएं, उसके संबंध में हम लोग विचार कर रहे हैं कि जितनी कुर्बानी देकर के हम इसको नेशनलाइज कर रहे हैं उससे हो सकता है अधिक कुर्बानी देकर के हम इसको डीनेशनलाइज करने का जो सरकार का प्रयास है वह नहीं होने दें, जिसमें हम पब्लिक का भी सपोर्ट करेंगे। उसके संबंध में भी हम विचार कर रहे हैं।
ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन की संगठनात्मक बैठक हुई, जिसमें संगठन को और मजबूत करने पर विचार किया गया। अपने संगठन को और आगे बढ़ाने के लिए कर्मचारियों ने आपस में एकजुटता का परिचय भी दिया। आयोजन दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुआ। वापस लेना होगा, वेतन में सुधार करना होगा, वेतन में सुधार करना होगा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार को रोका। मंडल का 13वां मंडलीय परिषद की बैठक दरभंगा में आयोजन किया गया है। उसमें हमारे सभी मंडल के शाखा पदाधिकारी जितने भी अध्यक्ष सचिव डेलीगेट आए हैं, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में से हमारे जोनल यूनियन के पदाधिकारी माननीय अध्यक्ष विश्वमोहन सिंह जी, महामंत्री शिवपाल मिश्रा के साथ और कई मुख्य अतिथि हमारी मुख्य मांगे हैं वो लेके और कुछ अपना मंडलीय व्यवस्था के विचार विमर्श के लिए यहाँ कार्यक्रम रखा गया है दरभंगा। एमएल एकेडमी के सामने रामानंद पथ में ओपन माइक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें लोगों ने खुद से लिखी हुई कविता, शॉर्ट स्टोरी इत्यादि को प्रस्तुत किया। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों के अंदर उनके उत्साह और उनकी क्वालिटी को सामने लाने के लिए, उनकी प्रतिभा को सामने लाने और बढ़ाने के लिए, क्रिएटिविटी को जानने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए लगातार आयोजित हो रहा है। चल मगर रुकना नहीं, दर्द मिले तो झुकना नहीं, ढूंढ कर दिखला मुझे है मंजिल तुझ में कहीं। मुझसे तू टकराएगा, हार कर बैठ जाएगा, मुझसे तू टकराएगा, हार कर बैठ जाएगा। यूं तो कुछ मिलता नहीं, अंत है खाक में मिल जाएगा। दर्द है हर तरफ, खुशियां हैं कहीं कहीं, सफर पे निकले हो जरा मुस्कुरा तो दो सही। की दास्तां में एक हिस्सा मेरा, प्यार, इश्क, मोहब्बत, तीनों शब्दों को अगर ध्यान से देखें तो तीनों में एक बात तो साफ दिखती है कि तीनों शब्दों में एक अक्षर अधूरा है। शायद इसलिए मेरी मोहब्बत भी कभी मुकम्मल ना हो सके। लेकिन तकलीफ की अनुभूति अगर करनी हो तो किसी से एक तरफा मोहब्बत करके देख लो। एक तरफे प्यार की कशक शायद ही आप समझ सके, क्योंकि इस प्यार की ना कोई निश्चित मंजिल है, ना कोई आसरा। हजारों प्रश्न है पर जवाब मांगू तो किससे? कोई हक नहीं है मेरा, ना आप पर ना आपके ख्यालों पर। आपसे मोहब्बत करना खता है या सजा, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर खता है तो अब हम ये गुनाह कर चुके। गलती शायद मेरी ही थी कि मैं मर्यादा का उल्लंघन करती चली गई। अब लाखों कोशिशों के बाद भी मेरा पीछा लौटना संभव नहीं, ना आपको भूलना मुमकिन। एक अनमोल नन्ही बालिका की तरह होठों पर एक अजीब सी मुस्कान तैर जाती है जब भी आपको देखती हूँ। पवन सुरेका बने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद की वार्षिक आम सभा पवन सुरेका की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें उन्हें अगले सत्र के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। शत्रुघ्न पंजियार को उपाध्यक्ष एवं विजय कुमार बैरोलिया को प्रधान सचिव हेतु निर्विरोध निर्वाचित किया गया। निर्वाचन पदाधिकारी राजकुमार कानोडिया ने बताया कि कोषाध्यक्ष बने सुनील कुमार गामी, जबकि सचिव पद के लिए सुशील कुमार जैन को विजयी घोषित किया गया।
आधुनिक MS एम्पोरियम, किंग ऑफ कुर्ता, नेशनल सिनेमा के निकट, मौलागंज, दरभंगा। हर ब्रांड के सभी प्रकार के कुर्ते हैं हमारी खास पहचान। पठानी, कैमरिक, कॉटन, पार्टीवियर, वेस्टर्न, बंडी सेट, इंडो वेस्टर्न एवं बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए लिनन कुर्ते एवं शेरवानी सभी साइज में उपलब्ध। व्हाइट कॉटन, कैमरिक कुर्तों की विशेष रेंज। Headlines are sponsored by Omega Study Center, Mirzapur Chowk, Darbhanga, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, Medical, +2, Board, Pre-Foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad. कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा पिलाकर 15 साल की छात्रा के साथ बलात्कार। आरोपी ने पीड़िता का अश्लील वीडियो और फोटो भी किया सोशल मीडिया में वायरल। एसएसपी ने कहा जल्द होगी गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को दी जाएगी सुरक्षा। नाका नंबर 5 कोतवाली चौक स्थित वर्ल्ड बुक ऑर्गेनाइजेशन संस्था ने किया बड़ा फर्जीवाड़ा, छात्रों से ठगे पैसे, जमकर बवाल। कुशेश्वर स्थान के सुल्तानपुर गांव में लगी भयानक आग, दर्जनों घर जलकर खाक। और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग की मान्यता पर ग्रहण, कार्यरत शिक्षक कर्मियों के वेतन पर भी संकट।